हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास जो क्लास 12th के लिए वेरी वेरी मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। इस क्लास में हम देखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन में प्रोज किस प्रकार से प्रोज पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर फ्लेमिंगो प्रोज कुछ यहाँ पर लेसन दी हुई हैं, लेसन विद ऑथर नेम। तो यहाँ पर ऑथर लेसन विथ ऑथर नेम यहाँ पे बताए जाएंगी और कुछ प्रोज यहाँ पर बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज सॉल्व करवाए जाएंगी। आज हम इस क्लास में लेसन 1 से लेसन 4 तक जो प्रोज दिए हुए हैं उनको सॉल्व करवाएंगी और नेक्स्ट जो आगे क्लास होगी उसमें 5 लेसन से लेसन 8 की जो प्रोज एनुअल एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने की जो संभावना है उनको सॉल्व करवाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लेसन दिए हुए हैं, उनके जो ऑथर हैं यहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट करना है और सभी अपनी अपनी नोटबुक में कॉपी ज़रूर करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ द लास्ट लेसन, इसके जो ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। नेक्स्ट है लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग। डीप वाटर, विलियम डगलस। रेड ट्रैप, सेल्मा लेज़लॉफ। इंडिगो, लुइस फिशर। इस प्रकार से जो लेसन 5 हैं यहाँ पर इनके जो ऑथर दिए हुए हैं इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि लगभग इससे 1 से 2 ऑथर यहाँ पर पूछे जाने की जो संभावना है यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर रोज इसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट पोएट एंड पैनकेक, अशोका मित्रन। द इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सेल्वेस्टर। गोइंग प्लेस, A.R. वर्टन। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लेमिंगो पोएट्री में यहाँ पर नेक्स्ट इस प्रकार से पोएम है माई मदर एट 66 कमला दास। कीपिंग क्वाइट, पेब्लो नेरुदा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट। अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड जेनिफर द टाइगर, एड्रेन रिच। इस प्रकार से जो पोएम के पोएट हैं इस प्रकार से यहाँ पर सभी को अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे प्रोज जो कि वेरी वेरी मोस्ट यूज़फुल होने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर है द लास्ट लेसन। जैसा कि लास्ट लेसन के जो लेखक हैं अल्फोंस डॉडेट। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। चूँकि हम इनको जो प्रोज यहाँ दिए हुए हैं डायरेक्टली इनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर यूजुअली व्हेन सी स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल which could be heard out in street in the opening and closing of decks lessons repeated in unison। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपन को इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सभी जो प्रोज यहाँ दिए हुए इनको अच्छी तरह से पढ़ें और इनके करेक्ट आंसर निकालें, क्योंकि यहाँ पर इनको हम डायरेक्टली सॉल्व करवाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट कुड बी हियर्ड आउट इन स्ट्रीट। तो इसका करेक्ट आंसर है यानी जो स्ट्रीट थे, रास्ते थे, वहाँ पे किस प्रकार की आवाज़ें सुन सकते थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट वस्टल, शोर शराबा, बहुत तेज शोर शराबा को सुन सकते थे। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड क्वाइट, क्वाइट का एंटोनिम्स यहाँ पूछा गया है। तो जो कि क्वाइट मीन्स होता है शांत, चुप। तो यहाँ इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, बिलोम पूछा गया है। क्वाइट मीन्स चुप, तो इसका बिलोम अपोजिट हो जाएगा लाउड। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाउड। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्राइटन्ड। चूँकि फ्राइटन्ड का मीन पूछा गया, मीन्स चूँकि होता है पर्यायवाची, साइनोनिम जिसको बोला जाता है फ्राइटन। तो फ्राइटन मीन्स होता है डर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फियरफुल। फियर मीन्स भी होता है डर, चूँकि फियर मीन्स भी होता है डर, अफ्रेड मीन्स भी होता है डर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 फियरफुल। नेक्स्ट हु इज़ द स्पीकर इन दिस। चूँकि इसमें जो स्पीकर है जो कि इस स्टोरी को बार बार इसकी चर्चा की जा रही है, तो जो है लिटिल फ्रॉन्ज। लिटिल फ्रॉन्ज जो कि फ्रेंच वो आया है लिटिल फ्रॉन्ज। नेक्स्ट मिस्टर एम हेमल वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। चूँकि ये करेक्ट है कि फॉल्स, ट्रू है फॉल्स, चूँकि मिस्टर एम हेमल वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो ये करेक्ट है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई शुड नेवर लर्न एंड एनी मोर आई मस्ट स्टॉप देयर। चूँकि आप सभी का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सबसे पहले अच्छी तरह से स्टडी करना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना है।
नेक्स्ट, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 नोट। 10 नोट। साहेब सेज हिज आइज लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन हीप ऑफ गार्बेज। यानी कुछ लाइनों से स्पष्ट हो जाता है कि जो यहाँ लाइनें दी हुई हैं वो किस चैप्टर किस लेसन से ली गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्क्राउजिंग मीन। स्क्राउजिंग का मीन्स यानी पर्यायवाची पूछा गया है। तो चूँकि लुकिंग, सीकिंग यानी खोजना, लुकिंग मीन्स खोजना देखना, सर्चिंग मीन्स खोजना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है व्हाट कैन साहेब होप टू फाइंड मोर। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा मनी। व्हाट वी हैड टू यंग मैन प्लेइंग। टू यंग मैन क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज इज इन वंडर। तो इसका करेक्ट आंसर है रेप्ड, क्योंकि रेप्ड मतलब छिपाना। नेक्स्ट है व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड डिफरेंट। डिफरेंट का वर्ब फॉर्म यहाँ पर है डिफर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओवर ऑन मास्टर आई विल बी मोटर मैकेनिक। बी अनाउंसेस डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार आई आस्क। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ लाइनें दी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस। तो करेक्ट आंसर इसका बेंगल्स। व्हाट डज मिरस मीन। तो इसका करेक्ट आंसर इल्यूशन, मतलब इल्यूशन मीन्स भ्रम, डाउट। व्हाट इज द मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। ऑप्टिमिस्टिक। यानी जो मुकेश है उसकी जो एटीट्यूड है वो है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। नेक्स्ट, मुकेश वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। मुकेश ड्रीम्स टू वर्क इन अ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो कि इसका जो है फॉल्स, जो कि वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक, जो कि इसमें है ग्लास इंडस्ट्री, जो कि ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है फॉल्स। नेक्स्ट लेसन 3 है डीप वाटर, विलियम डगलस। डीप वाटर के जो ऑथर है वो विलियम डगलस। इट हैड हैपेंड व्हेन इट वाज 10 और 11 years old. I had decided to learn to swim. There was pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunities. The Yakima River was treacherous. Mothers continued। इस प्रकार से यहाँ पर पोज दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। चूँकि डीप वाटर के जो ऑथर है वो है विलियम डगलस। विलियम डगलस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर। जो यहाँ जो रिवर है किस रिवर के बारे में यहाँ पर बात हुई है, यकीमा रिवर। नेक्स्ट, द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज। यानी ऑथर जो है वो स्पीक्स कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ पर जो मिस इंसाइडेंट हुई थी वो हुई थी जब वो ओनली 10 और 11 ईयर्स ओल्ड टाइम का था, एज का था। नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली विच मीन्स डेंजर्स। डेंजर्स यानी कि खतरा, जोखिम। तो ट्रेचर्स मीन्स भी होता है रिस्की, जोखिम। साइनोनिम्स ऑफ द ग्रेजुअल का करेक्ट आंसर है जेंटली, जेंटल। नेक्स्ट है आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फार्मली in its grip. Finally, one October, I decided to get in instructor and learn to swim. I went to pool and practiced 5 days week an hour each day. The pool, इस प्रकार से यहाँ पर प्रोज की जो लाइनें दी हुई हैं। इसके बाद इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पुली। पुली मीन्स होता है अ मशीन विथ व्हील्स एंड रॉप। बैक एंड फोर्थ मीन, इसका करेक्ट आंसर है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हु हेल्प द ऑथर ऑफ द ओवरकम हिज फियर। यानी कि इसके जो डर को कौन कम करता है, हिज इंस्ट्रक्टर। प्रशिक्षक जो होता है टीचर, यानी जिसको बोला जाता है सिखाने वाला, ट्रेनर। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर की जो वर्ब फॉर्म होगी वो होगी इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट यानी इसमें जो TOR है इसको क्या करेंगे, अलग कर दिया जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम्स, बिलोंग, अपोजिट। इसका होगा रिलैक्स मीन्स होता है कंफर्टेबल, चूँकि इसका करेक्ट आंसर होगा टेंस्ड। टेंस मतलब होता है तनाव, प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट यहाँ पर है लेसन नंबर 4 द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप के जो लेखक है, चूँकि हमने जो ऑथर, लेसन नेम और ऑथर नेम सबसे पहले यहाँ पर चार्ट बता दिया हुआ है। नेक्स्ट है लेसन 4 द रेड ट्रैप। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन यहाँ दी हुई है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट टू अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर।
He made them himself at odd moments from the materials he got by beginning and store or at big farms. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both beginning and petty thieves. कुछ चोरियाँ करता है, कुछ भिक्षा वगैरह मांगता है. To keep body and soul together, even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. इस प्रकार से यहाँ पे प्रोज की जो लाइंस दी हुई हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर. यहाँ यानी जो लाइनें दी हुई हैं उस चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप्स. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पिटी. चूँकि पिटी मीन्स होता है वेरी वेरी लिटिल, छोटा, स्मॉल. तो इसका जो पूछा गया एंटोनिम्स यानी विलोम इसका हो जाएगा मेजर. मेजर मीन्स होता है बड़ा. नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर मीन्स. इसका करेक्ट पर्यायवाची पूछा हुआ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टे अलिव, यानी कि जीवित जो होता है उसे बोलते हैं कीप बॉडी एंड साउल. नेक्स्ट नेम द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. इसके जो लेखक हैं वो है सेल्मा लेज़ेलोव, यानी कि द रेड ट्रैप की जो ऑथर वो है सेल्मा लेज़ेलोव. राइट द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड ग्लेम्ड. ग्लेम्ड का जो पर्यायवाची है वो है ग्लेम्ड मीन्स होता है झलक, जो स्पार्कल मीन्स भी होता है झलक. नेक्स्ट है जस्ट एज अ सेड दिस डोर ओपन एंड स्ट्रेंजर एंटर्ड. यहाँ जो प्रोज की लाइनें दी हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हु इज़ वैलेट. वैलेट मीन्स होता है सेवक यानी कि सर्वेंट जिसको बोला जाता है. तो करेक्ट आंसर पर्सनल जो असिस्टेंट होता है, गाइड होता है, उसे बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट यानी वैलेट. द पेडलर वाज मिस्टेकन एज. उससे जो गलती हुई थी पेडलर से वो क्या, किससे, कैप्टन वॉन स्टैनले. नेक्स्ट व्हाट डज पकर्ड ब्रो मीन्स. इसका है करेक्ट आंसर कॉन्ट्रैक्टेड रो. नेक्स्ट द पेडलर वोर कैसी शर्ट पहने हुए थे, वाइट शर्ट, वाइट शर्ट. राइट द एंटोनिम्स ऑफ प्लीज. प्लीज यानी कि इसका जो बिलोम है प्लेजर का यानी प्लेज का एंग्री यानी डिसप्लेज्ड, दुखी या गुस्से में होना. इस प्रकार से एक बार पुनः हम इनको सॉल्व करवाते हैं. व्हाट कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, ग्रेट बस्टल. एंटोनिम्स फॉर ऑफ द वर्ड क्वाइट, लाउड. मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्राइटेंड, fearful. Who is the speaker in this poem? Franz. लिटिल बॉय जो है फ्रेंच बॉय है फ्रॉन्ज. एम हेमल वॉज स्ट्रिक्ट टीचर, चूँकि इसका करेक्ट आंसर है ट्रू. नेक्स्ट व्हाट वॉज द ऑथर सॉरी फॉर नॉट लर्निंग. लेसन यानी कि जो और लेखक है उसे अपने आप को खेद दुख प्रकट हो रहा है क्योंकि नॉट लर्निंग लेसन, क्योंकि जो लेसन है उनको नहीं सिखा पा रहा है. मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूजेंस, करेक्ट आंसर डिस्टर्बेंस. What did M. Hamel teach in school? कौन सी जो लैंग्वेज वो नहीं सिखा पा रहा है, फ्रेंच. नेक्स्ट है डॉट डॉट हार्डली. तो इसका करेक्ट आंसर है हाउ राइट फ्रेंच यानी कि फ्रॉन्ज. व्हाट डज द वर्ड क्रिंकी मीन्स, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है हियर वाज क्राउडेड गैदर्ड. कहाँ पर जो क्राउड गैदर हो रही थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. वाई वॉज द देयर a huge crowd in front of the bulletin board. Correct answer all of these. What is the synonyms of the plenty? Plenty means होता है काफ़ी ज़्यादा, enough. Franz reached M. Hamel a little garden. Who was watcher, कौन था, a blacksmith. Next है what does annoys when he asked his name, साहिब ए आलम. Antonyms of the word believing, disbelieving. Meaning of the word disappear, vanish, गायब होना. What is the meaning of the Sahib Alam? Lord of Universe, Lord of Universe. Who is I in this extract? अनीस जंग. तो इस प्रकार से हमारे लेसन 4 थे जो कि प्रोज के रूप में यहाँ पर पेपर में आने की संभावना है. तो इस वीडियो को पूरा वीडियो ज़रूर देखें. और यदि यह वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम लगभग नेक्स्ट डे लेसन 5 टू लेसन 8 के जो प्रोज होंगे इसको हम नेक्स्ट अगली क्लास में लेकर के आएंगे. तो यदि यह क्लास पसंद आई हो तो सभी लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ डियर एवरीवन. थैंक यू.